अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं मुल्क के नामवर वकील मिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम मल्ला साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आज उनके लिए हम कुछ नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम तलत हुसैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे और आपके साथ तमाम पाकिस्तानी, तमाम हिंदुस्तानी खैर और आफियत से होंगे। सर, हमें ये बताएं कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी क्या कानूनन अभी भी बरकरार है? अगर बरकरार है तो कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखें, आपका जो सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। वो पाकिस्तान समेत तमाम हिंदुस्तानी भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो सीमा हैदर की गुलाम हैदर साहब के साथ शादी है, क्या इनकी वाकई तलाक हो चुकी थी? क्या इनका कानून के मुताबिक या शरई तरह तलाक हो चुकी थी या नहीं हुई थी? इसके हवाले से मैं आप सबको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो कानून है, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, उसका सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 के तहत एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म को हम निकाहनामा भी कहते हैं। अब निकाहनामा भरने के बाद, रिसिटेशन ऑफ निकाह के बाद, वो जो फॉर्म होता है वो मकामी जो रजिस्टर्ड निकाह ख्वान होता है वो यूनियन काउंसिल में वो जमा कराता है। वो रिकॉर्ड जमा हो जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है यूनियन काउंसिल में। इसी तरह वो जो शादी होती है वो शरई शादी से कन्वर्ट होकर कानूनी शादी भी हो जाती है। देखिए, गुलाम हैदर और सीमा हैदर की जो शादी हुई थी वो 16 फरवरी 2014 को हुई थी। यानी इस डेट पर सीमा हैदर और गुलाम हैदर का जो सेक्शन 5 के तहत जो फॉर्म होता है, जिसको हम निकाहनामा कहते हैं, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वो भरा गया था और वो मकामी यूनियन काउंसिल में उसका रिकॉर्ड रखा गया था। इसका मतलब है कि सीमा हैदर गुलाम हैदर की जो शादी थी वो कानून मौजूद थी और उस शादी को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे पास दो कवानीन मौजूद हैं। पहला जो कानून है वो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 है, जो गुलाम हैदर साहब को हक देता है कि आप तलाक दे सकते हैं बीवी को। तो ये एक गुलाम हैदर साहब को हक जो है कानून देता है। देखें, दूसरा जो कानून होता है वो सीमा हैदर को हक देता है। उस कानून का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये कानून सीमा को खुला लेने का हक देता है, जिसका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 ये सीमा को एम्पावर्ड करता है कि अगर वो अपने शोहर से खुश नहीं थी तो वो खुला ले सकती थी। उसका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में 7 से 8 वो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स पर अगर वो गुलाम हैदर साहब पूरा उतरता है तो सीमा हैदर साहिबा थी, उनको कानून इजाज़त दे सकता था कि आप अपना जो मैरिज है वो डिसॉल्व करा सकती थी। ये दो कानून हमारे पास पाकिस्तान में राइज हैं। एक कानून जो हक देता है औरत को, यानी सीमा हैदर को वो कानून हक देता था, द मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939, और दूसरा द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इसका सेक्शन 7 है। ये दोनों कवानीन जो हैं, ये दोनों मियाँ बीवी को हक देते हैं एक दूसरे से जुदा होने का, कानूनन एक दूसरे से खुला या तलाक लेने का। और हमें ये बताएं कि क्या सीमा हैदर ने कानूनी तौर पर खुला ली या गुलाम हैदर साहब ने जो है उन्हें शरई तौर पे या कानूनी तौर पर तलाक दे दी है या नहीं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? न सीमा हैदर ने कोई खुला का सूट फाइल किया, न ही गुलाम हैदर साहब ने कोई तलाक अनाउंस की। तलाक लेने का भी जो पाकिस्तान का जो कानून वो ये कहता है कि जो सेक्शन 7 के तहत, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत, जो मर्द होता है यानी गुलाम हैदर साहब, वो सेक्शन 7 के तहत वो डाइवोर्स डीड साइन करता, अपने वकील के पास जाता, वो ड्राफ्ट करता डाइवोर्स डीड। उसमें वो वजूहात लिखी जाती कि इस वजूहात की बिना पर मैं जो है सीमा हैदर को तलाक देना चाहता हूं। उसके बाद वो डाइवोर्स डीड मकामी जो नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर होता सिग्नेचर करता, वहां से 3 मरतबा गुलाम हैदर साहब से वो तलाक प्रोनाउंस करवाता। इसी तरह वो तलाक हो जाती। उसके बाद भी कानूनी उनको एक काम करना होता
डाइवोर्स डीड सिग्नेचर होने के बाद गुलाम हैदर साहब को वो डाइवोर्स डीड कानून के मुताबिक वो सीमा हैदर साहिबा को वो भेजना लाजमी होती। उसके बाद यूनियन काउंसिल में इंटीमेशन के साथ वो डाइवोर्स डीड की कॉपी देना लाजमी होती। ये तरीका होता है शादी ब्रेक करने का, शादी ख़त्म करने का। इस सीमा हैदर केस के हवाले से गुलाम हैदर साहब और सीमा हैदर साहब दोनों की तरफ से कोई भी कानूनी पासदारी नहीं की गई। यानी गुलाम हैदर साहब इस बात पर कायम है कि मैंने तलाक नहीं दी है। हाँ, यकीनन कानून के मुताबिक उसकी तलाक नहीं हुई है कि सीमा हैदर साहिबा के कहने के मुताबिक कि मुझे वर्बली तलाक हो चुकी है, तो वर्बली तलाक का कानून में जो है कोई उसकी हैसियत नहीं है। कानूनी कार्रवाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये कानून बना हुआ है कि आप एक शादी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसको पॉलीगेमी कहा जाता है। अगर आपने एक शादी के दौरान अगर दूसरी शादी की और अपनी पहली जो बीवी से या पहले शोहर से आपने कोई इजाज़त नहीं ली तो ये कानूनन जुर्म है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 494 में ये जुर्म फाल करता है, जिसकी 7 साल तक सज़ा हो सकती है। ये एक हीनियस क्राइम है जिसकी इजाज़त पाकिस्तान का कानून किसी भी सूरत में नहीं देता है। तो इस हवाले से भी सीमा हैदर ने पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 494 है वो वायलेट किया है। उसने ये पॉलीगेमी का सीमा हैदर ने क्राइम किया है। बगैर पूछे गुलाम हैदर साहब से उसने दूसरी शादी की है, जो एक कानूनन जुर्म है। सीमा हैदर साहब ने ये शादी अब ये कहा जाता है कि वो नेपाल में की। देखें, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 3 ये कहता है कि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तान की हुदूद से बाहर आप वो क्राइम अगर करें जो पाकिस्तान के कानून में वो जुर्म है तो भी ऐसा समझा जाएगा कि आपने वो जुर्म पाकिस्तान की हुदूद के अंदर किया। तो सीमा हैदर ने पाकिस्तान की हुदूद से बाहर जो है वो पॉलीगेमी किया, यानी निकाह के ऊपर निकाह किया, जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 494 में फाल करता है। तो कानून तो ये कहता है कि ऐसा समझा जाएगा कि सीमा हैदर ने वो क्राइम जो है पाकिस्तान के हुदूद के अंदर किया। तो ये भी एक जुर्म है जो सीमा हैदर ने किया। और हमें इस बात से भी आगाह करते चलें कि वो कौन सी कानूनन वजूहात थी कि जिनके तहत सीमा हैदर जो है वो खुला ले सकती थी। देखें, सीमा हैदर साहिबा अगर गुलाम हैदर से वो खुला लेना चाहती तो उसके लिए भी जैसे हमने डिस्कस किया कि कानून बना हुआ है, मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 बना हुआ, उसके भी 7 से 8 वो शकात हैं, उसके मुताबिक जो है वो ले सकती थी। तो वो कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से मराहिल थे जिन मराहिल में सीमा हैदर साहिबा ने तलाक लेनी थी या ले सकती थी। जो सेक्शन 2 है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसका जो सेक्शन 2 है उसका सबसेक्शन जो 1 है वो कहता है कि आपका जो हस्बैंड है वो 4 सालों के लिए 4 सालों तक कहीं चला जाए और उसका कोई अता पता ना हो। तो इस गुलाम हैदर साहब के केस में 4 साल तक गुलाम हैदर साहब वो गुम नहीं था, तो उसका भी जो दौरानिया था सऊदी अरेबिया जाने का वो भी 2 साल था, लेकिन वो भी किसी मकसद के लिए गया था, वहाँ से वो बच्चों के लिए मजदूरी करके पैसे भेजता था। उसका जो ग्राउंड नंबर 2 है सबसेक्शन 2 का जो सब क्लॉज 2 है वो कहता है कि जो शोहर हो वो 2 साल तक मेंटेनेंस करना बंद कर दे बीवी की और बच्चों की। लेकिन इस गुलाम हैदर साहब के केस में वो मेंटेनेंस प्रॉपर जारी थी। आखिरी मंथ तक गुलाम हैदर साहब सऊदी अरेबिया से अपनी बीवी को पैसे भेज रहा था और उन्होंने कैश भी कोई 2 लाख की रकम भी भेजी थी, तो ये भी उसमें फाल नहीं करता है। उसके अलावा
जो है एक और ग्राउंड है जिसमें ये बताया गया है कि अगर शोहर जो है वो दूसरी बीवी रखे और जो पोलीगेमी करे, छुपाए शादी को और पता लग जाए तो भी बीवी खुला ले सकती है। उसके बाद जो शोहर है उसको 7 साल तक सज़ा आ जाए किसी केस में और वो जेल चला जाए, तो ये भी एक ग्राउंड है खुला लेने का। उसके अलावा जो एक और ग्राउंड है जिसमें जो हस्बैंड है वो जो है मैट्रिमोनियल जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं वो 3 साल तक जो है वो उनकी जो